ओम शांति। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन क्या करो। निश्चय बुद्धि की निशानी देखो, आज बाबा ने कितनी सुंदर बताई है। निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। जिसको निश्चय होगा वो क्या करेगा? बाबा की हर आज्ञा का पालन करेगा। ऐसे नहीं ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हम तो पुरुषार्थी हैं, ये फलाना ऐसे क्यों करता है, फलाना ऐसे ना। मुझे बाबा में निश्चय है, पूछो अपने से। है तो बाबा जो कहता है वही करना। आज्ञा पर चलने से क्या होगा? क्यों चले बाबा की आज्ञा पर? निश्चय बुद्धि की निशानियां हर आज्ञा पर चलेंगे। फायदा, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या विचार है? हर बाबा के बच्चे को, हर भाई बहन को ये बात कभी भी नहीं भूलनी है, ये बात याद रखनी है। मेरा कर्म कैसा हो? श्रेष्ठ हो। मेरा कर्म कैसा हो? सुखदायी हो। मेरा हर कर्म अच्छा, मेरा हर कर्म पुण्य कर्म हो। क्योंकि मेरे साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? मेरा कर्म ही तो जाएगा ना, और तो कुछ जाना नहीं है, बाकी सब यहीं रह जाएगा। घोड़ा गाड़ी महल बाड़ी सब यहीं रह जाएगा। मित्र संबंधी कोई नहीं चलेगा हमारे साथ, लेकिन मेरा कर्म, मेरी सोच यही मेरे साथ जाएगा। और इसी की क्वालिटी को ऊंचा बनाना है, और उसको ऊंचा बनाने की विधि है किसी को भी ना देखें। कोई क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या करता है, हमें क्या लेना देना। ये भी तो ऐसे करता है, करने दो। इसने भी तो ऐसा बोला, बोलने दो। मुझे क्या करना है? पुण्य, मेरा पुण्य जमा हो। वर्तमान समय में हर एक के मन में यही चिंता, यही चिंतन होना चाहिए। ये चिंता ना करो लॉकडाउन है, काम नहीं चल रहा, लॉकडाउन है, फलाना बीमार हो गया, फलाने को कोविड हो गया, फलाने का ये हो गया, कोई मर गया, कुछ हो गया ना। चिंता नहीं। ड्रामा की जो सीन चल रही है, साक्षी होके देखो। बस मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, क्योंकि मेरे किए हुए कर्म ही मेरे सामने आएंगे। अच्छे कर्म किए होंगे तो क्या होगा? अच्छा फल आएगा। कर्म अच्छा नहीं किया है तो फल भी वैसा आएगा। इसलिए अपने आप को मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। वर्तमान समय इसकी बहुत आवश्यकता है। मन से भी सुस्त नहीं होना, मन में भी हर घड़ी श्रेष्ठ संकल्प हो, और भावनाएं भी कैसी हो? ऊंची भावनाएं। किसी के लिए भावनाओं में भी कड़वाहट ना रखें। फिर कुछ सामने आएगा तो मत कहना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे संकल्प और मेरी भावनाएं कैसी रही, इन पर फुल अटेंशन। अपने घरों में, दफ्तर में, सब जगह मोटा मोटा लिख के लगाओ, जहां जहां भी आप बैठते हो, उठते हो, आपको दिखाई दे हर घड़ी। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए।
हर घड़ी पुण्य कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। उसके लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहां बैठते हो तो क्या करना चाहिए भाई? आप सब यहां बैठे हो तो क्या करना चाहिए? तुम जब यहां बैठते हो तो सबको कहना है शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है। अपने रचयिता बाप को याद करो, आत्माओं को समझाते हैं बाबा। फील करो, सुन रहे हो ना, फील करो। मुझ आत्मा से परमात्मा शिव बाबा बात कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं। सारा दिन पक्का करो, मैं आत्मा हूं, मैं। उससे वर्षा मिलना है। क्यों याद करना है? क्योंकि उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, और कहां भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है, भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन हैं, उनको ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़ी ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसको पता थोड़ी ही है कि अभी वह कहाँ है, वो रिलीजियस फाउंडर्स कहाँ हैं। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण हाजरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र न होते तो ये भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, ये बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। ये ज्ञान की बातें हमको कौन समझाते? निराकार बाबा। कौन बाबा? शिव बाबा
हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं। निराकार बाबा हमको समझाते हैं, वास्तव में निराकार तो सब है माना आत्मा। बाबा तो आत्मा, बाबा ने ऊपर कहा ना, मैं आत्माओं से बात करता, आत्मा को देखता। तो निराकार सब है, आत्मा भी तो निराकार है। धरा पर आती है तो ये लंबा चौड़ा शरीर धारण करती है। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। ये हमें स्मृति रहे, ये रियलाइजेशन रहे। निराकार आत्मा हूं, शरीर द्वारा कर्म करती हूं। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की, तो बाप क्या करते हैं? बाप क्या करते हैं? ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं। बाबा ज्ञान किसको सुनाता है? भगवान का ज्ञान सुनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण बनना पड़ेगा, तब हमें ज्ञान समझ आएगा। दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए हम भगवान हैं, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना। बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं। सुनो, अब बाबा किनको समझाते हैं? केवल सफेद कपड़ा पहना, बैज लगाया नहीं। आज सारा दिन देखना, चेक करना, मैं निश्चय बुद्धि हूं। जो निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबर वार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा। कौन सी चलन वालों का? ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। ये तो बड़ी खराब बात है भाई। भगवान के घर में बैठे हैं, भगवान हमें राजा राजयोग सिखा रहा है, और मेरा कर्म कैसा है? तो ये तो गड़बड़ हो गई ना बात। चंडाल एक तो नहीं होगा ना, एक होगा क्या? उसकी भी तो फैमिली होगी, चंडाल की भी फैमिली तो होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। प्रदर्शनी में आगे एक वो लाइट का चित्र ऐसे इतना सा साइज का रखते थे, उस पे लिखा होता था आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो स्विच ऑन करो, उसमें 4-5 बातें लिखी होती थी। देवता बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो। फिर उसके बाद अगर कोई कहता है मैं तो वकील बनना चाहता हूं, तो आप क्या करो? लॉ की पढ़ाई करो। अगर कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मेडिकल की पढ़ाई करो। अगर देवता बनना चाहता हूं
क्योंकि एक लाइन वो भी तो है। तो राजयोग की साधना करो। तो बाबा ने आज वो याद किया है। क्या बनना चाहते हो? बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे? तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम बात थोड़ी ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, हम भविष्य के लिए, पहला निश्चय, हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। अभी हम क्या भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, कुछ भी हैं। आज सारा दिन बैठ के फोटो निकालो एक, मेरा भविष्य क्या होगा। बाबा ने कहा ना, सब बन रहे हैं, राजा, प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल, सब बनेंगे। मुझे क्या बनना है सतयुग में जाके? आप कहेंगे हमें तो पेंटिंग नहीं आती है। कोई बात नहीं, पेंटिंग नहीं आती तो मान लो मैं सोचती हूँ नहीं, मैं तो वहां जाके शाहूकार बनूंगी, तो माना कुछ ना कुछ तो धंधा करेंगे ना, व्यापार करेंगे। हालांकि वहां व्यापार होगा नहीं, लेकिन शाहूकार प्रजा में भी फिर क्या, शाहूकारी का क्या दिखाएंगे? हाँ, आपको बनाना नहीं आता है तो लिख लो भाई, बहुत अच्छा मकान होगा, धन होगा। हाँ, हम शाहूकार होंगे तो क्या क्या होगा। और सोचते हैं नहीं, हम तो साधारण जो हैं वैसे ही ठीक है। तो फिर वहां लिख लो, झाड़ू पोछा तेरी मेरी। पुरुषार्थ फिर लिखना पड़ेगा ना, क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं आप झाड़ू पोछा करना छोड़ दो, जहां रहेंगे वहां सफाई नहीं करेंगे। कोई कोई सोचते हैं बस हम झाड़ू पोछा ही करेंगे, यही हमारी जीवन है। तो क्या करेंगे भाई? गंदगी के ढेर पे बैठेंगे, यही हमारी जीवन है। ऑफिस में भी जाते हैं, दुकान में भी जाते हैं, इंडस्ट्री में भी जाते हैं, क्या वहां सफाई नहीं होती, झाड़ू पोछे नहीं होते? आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो जाके टेबल को साफ करेंगे नहीं करेंगे, या गंदे धूल वाले टेबल पे ही काम करना शुरू कर देंगे? हम जहां रहेंगे वहां हम नहीं सफाई करेंगे तो कौन करेगा? कईयों की ये बड़ी ऊंची सोच है। ऊंची सोच कहेंगे ना, कहते हैं हम काम ही करते रहेंगे तो बाकी जीवन किस लिए, काम नहीं करेंगे तो। मान लो मैंने बहुत कमा लिया, मेरे पास बहुत पैसा है, फिर पैसा कैसे आया? कोई काम करेंगे तब ना। चलो आपने मुझे दे दिया, मुझे तो पैसा फ्री में मिल गया, फिर उसको संभालने के लिए, उसका बेस्ट यूज करने के लिए आप कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे? नोट बिछा के सोएंगे तो नहीं ना, कुछ तो करोगे ना, दान पुण्य करोगे। चलो मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने मंदिर बनाया, कोई कहता मेरा विश्वास नहीं, मैं नहीं बनाता मंदिर वंदिर। कोई स्कूल बनाएगा, कोई हॉस्पिटल बनाएगा, कोई धर्मशाला बनाएगा, कोई गरीबों को पढ़ाएगा, कोई गरीबों को, काम तो आपको कुछ ना कुछ करना ही है। बिना काम के नहीं रह सकते। दूसरी बात, कोई सोचते हैं हाँ चलो वो तो ठीक है ना, स्कूल बनाया, पर जब हम रहेंगे, स्कूल बनाएंगे, पैसा है, भूखे रह के बनाएंगे क्या? खाना तो खाएंगे या नहीं खाएंगे? तो बनाएंगे नहीं क्या? इसलिए ये ऊंची सोच, हाँ समझ लेना बात को, ये ऊंची नहीं, बहुत घटिया सोच है। ये सोच नहीं मैं बस अब सारी जिंदगी क्या यही रोटी बनाती रहूंगी, ये नहीं कहते हो सारी जिंदगी खाती रहूंगी क्या? खाएंगे भी तो नहीं खाएंगे। तो मुझे क्या बनना है, आज जरा अपना अपना फोटो बनाओ। करते हैं ना मैनेजमेंट में स्वॉट एनालिसिस, मुझे क्या बनना है, करो आज अपना अपना। मुझे क्या बनना है वो फोटो लगाइए, कहीं से काट के ही लगा लेना। देवी देवता बनना है तो कोई देवी देवता की फोटो काट के लगा लेना।
पूछो अच्छी तरह से, तब हमारा निश्चय पक्का होगा। तो बाबा ने कहा है, बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, समझा? बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। पहले तो ये बुद्धि में बिठाओ, मुझे ऊंच पद पाना है। श्री मत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। श्री मत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। फिर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनो। अब मान लो मैं तो सारा दिन अपने में ही उलझी रहती हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, बस मैं ही काम करती रहूं, मैं ये, अब मैं ये हो गई ना, ये मेरे अंदर की उलझन, तो मैं क्या पुरुषार्थ करूंगी? फिर मुझे जो मिलेगा मैं उससे क्या चर्चा करूंगी? यही करूंगी ना। तो यही हम दूसरों को आप समान बनाएंगे। सोचना जरा इस बात पर। चाहे आप घर गृहस्थी में रहते हैं, चाहे आप सेंटर्स पर रहते हैं, क्या सोच होना चाहिए? नशा चढ़ाओ, भगवान आया है राजाई पद देने के लिए। अच्छा, मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राधे कृष्ण का मंदिर, आप देखिए वो मूर्तियां सारा दिन खड़ी रहती हैं। जरा आप भी एक दिन खड़े होके देख लो। फिर सारा दिन खड़े ही रहना है बस, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं करना ना। तो चल बन देवी और देवता, खड़ी रहे आज। है क्या लक्ष्मी नारायण को पीछे कोई सहारा? किसकी टेक लेके खड़े हैं? कोई कहेगा नहीं नहीं, लक्ष्मी नारायण तो बैठे हुए भी होते हैं। ओके, सोफे पे बैठ जाओ, अब सारा दिन ऐसे ही बैठना है, हिलना नहीं। कौन कौन तैयार है आज जरा मैं बिठाऊं यहाँ मूर्ति एक? ऐसा है, यहाँ कैमरा लगा रहेगा तो हम चाहे कहीं भी रहेंगे देखते रहेंगे। कौन तैयार है? बैठो, करो हिम्मत। देखो कोई नहीं तैयार होता है। तो प्यारे भाई बहनों, ये ऐसी उलझनों में मत रहो। घर घर गृहस्थी में भी मैं ये किया, मैं ये किया, मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। ये तो सौभाग्य है अगर मैं सारा दिन लगी रहती हूँ तो। पता नहीं क्यों इतना बोझा समझते हैं लोग। तो बाबा ने आज कहा है, फिर से सुनो, श्री मत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। कोई कह लो हम तो इतना करते हैं, बहन जी आपको क्या पता, आप तो कहते हो आप कुछ करते ही नहीं, कुछ करते नहीं। आपको क्या पता हम कितना पुरुषार्थ करते हैं? बाबा कहता है किसी का भी छिपा हुआ नहीं रहता। क्या विचार है आप लोगों का? तो हम क्यों डिस्टर्ब होते हैं? अगर मुझे निश्चय होगा बाबा मेरा है और बाबा मुझे जानता है मैं क्या क्या कर रही हूं, कितना खुश रहेंगे। आप मुझे जानो ना जानो, मुझे क्या करना है आपको बता के? मैं क्या हूं, कैसी हूं, क्या करना है, बस मैं और मेरा बाबा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अभिमान में, आपको क्या पता, बाबा जानता है मैं कितनी अच्छी हूं, बस इतना ही अच्छी है। तो फिर उसकी अभिव्यक्ति भी तो चाहिए ना। बाबा जानता है, बाबा जानता है तो मेरे में परिवर्तन आना चाहिए, मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मुझे मीठा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं किसी का भी छिपा हुआ नहीं रह सकता है, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती जाती है। ऊपर बाबा ने कहा ना, सबका साक्षात्कार होगा, कौन चंडाल बनेगा, कौन राजा बनेगा, प्रजा बनेगा। मनुष्य को कुछ भी पता थोड़ी ही पड़ता है, बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने लिए नहीं। पढ़ते हैं ना इतिहास में, पहले वो पत्थर युग था, कैसे लड़ते थे, फिर धीरे धीरे तीर कमान वगैरह वगैरह बने,
फिर कैसे ये थोड़ा बंदूक और तोपे बनने लग गई। और आज तो कहाँ पहुंच गए हैं। अब तो बम से भी आगे आ गए हम लोग। अब क्या है, अब तो जैविक हथियार, कुछ करना ही नहीं है, बस बीमारी फैला दी। अब आप पे ही लोग मर रहे हैं, उससे मारना ही नहीं है किसी को, है। अब आप देख लो। लेकिन इन बातों से डरना नहीं है, ये भी हम आपको बता देते हैं। केवल ये जैविक हथियार नहीं है तो ये प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लेमिटी है। मनुष्य अति करता है ना, अभिमान। आजकल प्रॉब्लम तो यही है, अब सबका ईगो हो गया खत्म। अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ सब अपने घरों में बैठे हैं शांति से। ये नेचुरल क्लेमिटी है, कारण कोई भी बना हो। अब फिर फंगस आ गई। अब फंगस क्या है, सफाई से नहीं रहेंगे, खाली सेंट लगा के चलते रहेंगे, वही गले सड़े कपड़े, आज ये खोल दिया टांग दिया, खोल दिया टांग दिया, फिर वही पहना, फिर वही पहना, 2 दिन बाद आप देखो उतार के जहां कपड़े टांगे होते हैं वहां महक नहीं आती है। सोचते हैं रंगीन है, इसका क्या पता पड़ता है। ये जीन पहनने का सिस्टम ही इसलिए निकला। कितने दिन भी पहनो, किसी को क्या पता। अरे किसी को बताना है या खुद को देखना है। गंदगी भरी पड़ी है, गंदगी भरेगी, फंगस नहीं लगेगी तो क्या होगा। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं, बच्चे जो रॉयल लोग होते हैं वो दिन में 2 बार स्नान करते हैं। आप 2 बार स्नान करिए, आपका मन होगा हम कपड़े चेंज करें, फिर से वही कैसे रिपीट करेंगे। सफाई रहेगी, सफाई है तो कोई फंगस नहीं है। 4 बजे उठेंगे, उठ के योग करेंगे, थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, दुरुस्त रहेंगे। खाया सोया पड़े रहे तो फिर तो फंगस ही होंगे, और क्या होगा। आप बताइए, कोई कोरोना से मर रहा है? कोई नहीं मर रहा। आप कहेंगे बहन जी क्या कह दिया, मर किससे रहा है? कहता ऑक्सीजन नहीं थी। किससे मरा? उसका जो लंग्स सिस्टम है वो वीक है। आप सवेरे उठो, दौड़ लगाओ, आपके लंग्स चलेंगे। तो किससे मर रहे हैं लोग? तो इस शरीर को चलाने, बाबा कहते हैं शरीर चलाना नहीं आता है तो फिर आत्मा को भी नहीं चला सकते। तो ये भी समझ चाहिए। जैसे खाने में आपको देखो, रोटी चाहिए, खाली रोटी दे दें पेट भरेगा? रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रस वाली सब्जी या दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, फिर कभी कभी पकौड़ा समोसा भी चाहिए, कभी कभी हलवा और खीर भी चाहिए, फिर पानी भी चाहिए। आपको हम कह दें कि भाई हमारे यहाँ तो दूध बहुत है, छोड़ो क्या पानी पीना है, आपको जब चाहिए ये दूध पीना यहाँ पड़ा है। आप कहेंगे बहन जी पहले तो पानी पिलाओ, बाद में आपका दूध चाय देखेंगे। कई बार आप कहीं जाते हैं, कहते चाय पी लो, आप कहते नहीं पहले ना पानी पिलाओ फिर चाय पिएंगे। पानी पीने के बाद चाय पीते हैं। तो हमें क्या नहीं चाहिए? जैसे शरीर में ये सब चीजें चाहिए, ऐसे स्वच्छता भी चाहिए। हमारे वस्त्र भी साफ हों। इस शरीर के लिए एक्सरसाइज भी चाहिए। ये सब कुछ करते हुए मगर हमारा चिंतन भी श्रेष्ठ चाहिए। हमारी दृष्टि वृत्ति भी अच्छी शुद्ध चाहिए। अगर जीवन में सात्विकता नहीं है, आजकल देखो अखबारों में क्या पढ़ आ रहा है, चारों तरफ एकदम। आगे हम सुनते थे, भाषण भी करते थे, विषय वैतरणी नदी, वो कहाँ मरने के बाद कहाँ जाते हैं, फिर विषय वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। आजकल लोग विषय वैतरणी नदी में नहीं बह रहे तो कहाँ बह रहे हैं? ये हमारा यूथ कहाँ जा रहा है?
आजकल तो बच्चा बूढ़ा जवान सबके एक ही जैसी खबरें आ रही हैं, माना दुनिया की बुद्धि ही जैसे मारी गई है। तो इसलिए हम सब बाबा के बच्चे हैं। हमें क्या करना है? अपने आप को सब बातों से ऊपर उठाओ। नहीं, बाबा क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा, ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा। अब सुन लो, जब विनाश होगा तो क्या होगा? ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। सुना? कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। मुरली को न्यूज की तरह नहीं सुनना है। केवल ये शेयरिंग नहीं करनी, बाबा ने तो पहले ही कहा है विनाश होगा, बाबा ने तो पहले ही कहा अकाल होगा, पानी नहीं मिलेगा, बाढ़ आ जाएगी, बाबा ने तो पहले ही कहा है। बाबा ने तो कहा है, ये मुरलियां 69 से पहले की हैं। मैंने उसकी क्या तैयारी की है? मैं भी दुनिया की तरह तड़प तड़प के मर रही हूं, या बाबा की याद में बैठी हूं। जब जाऊं तो बाबा की याद में, पहले से ही अशरीरी बनने का अभ्यास हो। तो मुरली को इस भाव से सुने, अब मुझे कुछ भी हो पुरुषार्थ में लग जाना है। अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते, प्यार से समझाना है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं माम एकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। अब क्या क्या पुरुषार्थ करना है? शिव बाबा को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। वह सुनेंगे, ये सुनेंगे वह सत्यनारायण की कथा कौन सुनेगा? जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से ये पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। सुना क्या कहा बाबा ने? खाली मुरली सुन के छोड़ नहीं देनी है, एक एक बात याद करने लायक है। फिर एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे।
बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। अब कितनी बड़ी बात है, बाबा ने बड़े साधारण रूप से कह दिया। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। किसके साथ पार्ट बजा रहे हो? और दुनिया में सारा दिन यही लड़ते रहते हैं, तू ही मेरे भाग्य में थी, तू ही मेरी किस्मत में। अब मेरा भाग्य किसके साथ है? अब सारा दिन याद करो, इस खुशी में रहो। मेरा भाग्य किसके साथ? भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं है। ये सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। ये है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ ना सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है, और तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। आजकल तो चारों तरफ वातावरण ही शोक का है। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में ये सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। परंतु उस समय कहने से क्या होगा? देखो बाबा कब से हमें समझा रहा है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। अब कल को हमारे आगे कोई भी समस्या आ जाती है, फिर हम कहते हैं बाबा अब तो तू ही मुझे बचाना, अब मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। बाबा कहता है पहले तो तूने किया ही नहीं अभ्यास। आग लगेगी तब थोड़ी ना कुआं खोदेंगे। कुआं तो पहले से ही होना चाहिए। पुरुषार्थ पहले से ही करते रहना है। परंतु उस समय कहने से क्या होगा? समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप, आज तो बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बच्चे मेहनत करो। ऐसे नहीं हम तो राजयोगी हैं, सहज योगी हैं, उठ गए तो उठ गए, सो गए तो सो गए, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे नहीं। बच्चे मेहनत करो। सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सुना? क्या चाहिए? राइट हैंड नहीं, राइट हैंड तो हम सब हैं। सच्चे राइट हैंड बनो। मैं बाबा का एकदम सच्चा साफ सुथरा बच्चा हूं। सर्विस में लगे रहो, मिसाल भी है ना। कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे, ये तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो।
कितनों को रास्ता बताते हो, ये तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जमते जाम तो कोई राजा होता नहीं, जन्म से ही तो राजा नहीं होता ना। चाहे राजा के घर में पैदा हो तो भी पहले तो क्या है, राजकुमार राजकुमारी है ना। फिर जब बड़े होंगे तब जाके राजा बनेंगे। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे पछताएंगे। सुनो भाई, कान खोल के, आंख खोल के। क्या क्या कहा बाबा ने? अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत पछताएंगे। फिर ना कहना बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसे दुख मनुष्य, उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। सुना? पश्चाताप जो होगा, अंदर में दुख होगा, बाबा कहता है वैसा दुख तो सारी जिंदगी में नहीं देखा। श्रीमत पर नहीं चलने कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। सुन रहे हो कान खोल के? कैसा देखेंगे? बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे ये हैं। ये हैं सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है, हेवन किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे, सुनो भाई, जो स्वर्गवासी थे अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर क्या करते हैं? पावन, खाली स्वर्गवासी नहीं, पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर क्या करता है? सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाता है। तो पहले पहले सबको यही कहो। क्या कहो? बाप को याद करो। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। अब ये है जो शुरू में भी बाबा ने कहा था, यहाँ बैठते हैं बुद्धि पता नहीं कहाँ भटक रही है। बाप को याद करो, बुद्धि ना भटके। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। दुनिया में क्या है? झूठ ही झूठ है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे मनुष्य कैसे मरते हैं, मैं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद और नमस्ते। मुख्य सार, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए
बाप की श्रीमत पर अभी से चलना है। सुना? कोई कहेंगे हमें तो अभी ज्ञान में आए 5-6 महीना हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन भी तो कोर्स करके बहुत से भाई बहने क्लास में जुड़ रहे हैं। तो चाहे आप 6 महीने से ज्ञान में हो, 6 दिन से ज्ञान में हो, 6 साल से ज्ञान में हो, 50 साल से ज्ञान में हो, लेकिन सबके लिए एक ही पाठ है कि श्री मत पर चलना है। फिर से सुन लो। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए तभी से बाप की श्री मत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्री मत पर करनी है। सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले। सुना? सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले सदा मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मर्यादाओं में रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भव, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो मर्यादाएं मिली हुई हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आप कहेंगे मर्यादा क्या है? मर्यादा माना अपने आप को अनुशासित रखना, डिसिप्लिन्ड रखना, संयम में रहना। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, वहां जो मर्यादा है उसमें रहना, ये डिसिप्लिन कहलाता है। समाज में रहते हैं, यही मर्यादा लॉ एंड ऑर्डर है। फिर घरों में रहते हैं तो आप क्या कहते हैं? वो मर्यादा है। कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भाई ऐसे ही करते थे, हमें तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारे घर की तो यही रस्म रिवाज है, वो है मर्यादा। आध्यात्मिक जीवन के जो नियम हैं उनको पालन करना वह मर्यादा है। वह क्या कहलाता है? आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन में कहते हैं ये बहुत संयमित है। तो अनुशासन, एक शब्द में कहें, अनुशासन ही मर्यादा है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का अनुशासन, कब सोना है, कब उठना है, कैसे उठना है, बाबा को याद करना है, कैसे खाना है, बाबा की याद में खाना है, कैसे व्यवहार में आना है, आत्मा समझ के, भाई भाई समझ के, ये सब मर्यादाएं हैं हमारी। स्लोगन। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा भी करो और हाँ, स्व पुरुषार्थ भी करो। ऐसे नहीं मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं तो इतना आज थक गई थी, रात को देर से सोई तो अमृत वेला ही नहीं हुआ। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसी सेवा नहीं चाहिए। सेवा भी करो और ऐसे भी नहीं मुझे तो आज सारा दिन योग करना है, मैं कोई सेवा नहीं करूंगी, ये भी रॉन्ग है। हर चीज में बैलेंस। ओम शांति।